अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाए। पाए कैसे बनाने हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने पाए लिए हैं छोटे के पाए, बकरे के पाए जिसे कहते हैं। ये पाए मैंने 24 पाए लिए हैं। अगर आप बड़े के पाए खाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ मसाले। 24 पाए मैंने लिए हैं। शान का मसाला मैं पाया मसाला यूज कर रही हूँ। इसमें 6 पाए के हिसाब से एक पाव शान का पूरा पैकेट मैं इसमें ऐड करूंगी। 6 पाई के हिसाब से एक शान का पूरा पैकेट इसमें ऐड करूंगी। अगर आप बड़े के पाए खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 किलो के हिसाब से एक पैकेट डालिएगा। मैंने 24 पाए लिए हैं, बकरे के छोटे के पाए 24 लिए हैं। मैं इसमें 4 पैकेट ऐड करूंगी पाया मसाला के, प्लस 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करके, अदरक और लहसुन दोनों मिक्स करके टोटल 5 टेबल स्पून है। 5 दरमियाने साइज की प्याज, 4 से 5 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 प्याली दही फेंटा हुआ, धनिया मैंने ले लिया है गार्निशिंग के लिए, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 कप ऑयल। आइए फ्रेंड्स, इसे बनाने की जानिब चलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने तेल गरम करने के लिए रख लिया है। जैसे ही तेल गरम होता है मैं इसमें ये जीरा ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैंने ये जीरा लिया है। तेल गरम हो चुका है, जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा भुनता है इसको भुनेंगे थोड़ा सा। जैसे ये भुनेगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे इसमें। जैसे ये प्याज थोड़ी सी भुनती है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि इसमें अभी हमने पाए भी भूनने हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने ज्यादा नहीं भूनना है। फ्रेंड्स, हमें इसे इतना भूनना है कि बिल्कुल जरा सा इसका कलर चेंज हो जाए प्याज और अदरक लहसुन का, क्योंकि अभी मजीद हमें इसमें पाए डाल के मजीद और भूनना है। ठीक है, अगर हम अभी से ही इसका कलर ज़्यादा चेंज कर देंगे भूनते वक्त तो जब पाए डाल के भूनेंगे तो ये थोड़ा सा जलने लगेगा। इसे हमने जलने नहीं देना है। पाए शामिल करेंगे। अब पाए डाल के मज़ीद अच्छी तरह से भूनना है आपने, और इतना भूनना है कि पाए की स्मेल खत्म हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पाए अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बारीक कटे हुए टमाटर काटने हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटर डाल के मज़ीद और भूनेंगे इसे। फ्रेंड्स, एक बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, जब आप टमाटर काट रहे हो तो टमाटर को ऊपर से जो छिलका है उसे पहले अलग कर लीजिएगा, उसके बाद टमाटर काटिएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि मेल्ट जो है वो जल्दी हो जाएंगे इसमें, और दूसरा ये है कि टमाटर के वरना छिलके जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये जो धनिया और हरी मिर्च काट के डाली है वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर लेंगे। और इसे भी मज़ीद थोड़ा भूनेंगे। मसाले ऐड करेंगे इसमें शान के, और इसके साथ साथ दही ऐड करेंगे। मज़ीद इसको भूनेंगे और इसे तब तक भूनना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए।
भूनते रहेंगे इसे हम। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये तेल ऊपर आ चुका है, मसाला ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें तकरीबन 6 लीटर इसमें ऐड करना है। चार लीटर हुआ है, मज़ीद 2 लीटर और ऐड करेंगे। लाइट फ्लेम करके ढक्कन रख देंगे और लाइट फ्लेम करके हम इसे मज़ीद 4 घंटे तक पकाएंगे। हर घंटे में आपने इसमें चम्मच को हिलाते रहना है ताकि नीचे से चिपके नहीं। हर 1 घंटे बाद आपने चम्मच हिलाना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पाए का असल मज़ा चाह रहे हैं तो प्लीज़ इसे प्रेशर मत दीजिएगा, प्रेशर में ना पकाइएगा, क्योंकि प्रेशर में पकाने से इसका टेस्ट खत्म हो जाता है। अगर वाकई में इसका टेस्ट चाह रहे हैं तो इसे मिनिमम 4 घंटे तक स्लो फ्लेम पे बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आ चुकी है। अब हम इसे ढक देंगे। हर 1 घंटे में हमने इसमें अच्छे से चम्मच चलाना है ताकि ये चिपके नहीं। 4 घंटे तक मज़ीद हम वेट करेंगे। फ्लेम में स्लो कर रही हूँ अब इसकी। 4 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी शक्ल आ गई है। अभी ग्रेवी आप देख लीजिए, जितना आप गाढ़ा इसको खाना पसंद करते हैं या जितना पतला शोरबा रखना पसंद करते हैं आप इतना रखिएगा। वक्तन फ़ौक्तन 1-1 घंटे से मैंने इसमें इसे हिलाती गई हूँ मुकम्मल तौर पे ऊपर से नीचे तक। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल भी गया है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। ये बहुत ही मज़ेदार सी खूबसूरत सी इसकी अब शक्ल आ गई है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो लिहाजा अब हम इसे सर्व करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डिश आउट कर दिया है इसे मैंने। बहुत ही खूबसूरत सा यमी सा लग रहा है और मैं तो इसे टेस्ट करने लगी हूँ। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो इसे प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।